संत कबीर, स्वामी महावीर, तुलसीदास, सूरदास, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, मनुष्य को समझाने का कार्य किया है। संत कबीर से प्रश्न पूछा गया है। किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में तुमने क्या देखा है। कबीर कहते हैं कि मैंने संसार में सबको दुखी देखा है। मनुष्य का मन हमेशा माइनस पॉइंटों को बारंबार सोचता रहता है। जो प्लस पॉइंट हैं उनका स्मरण तो बहुत कम करता है, लेकिन जीवन में जितना नकारात्मक हुआ है, नेगेटिव घटित हुआ है, उसे बार बार याद करता है। किसी ने प्रशंसा किया है, वो प्रशंसा भूल जाती है, लेकिन यदि किसी ने निंदा कर दिया है तो जीवन भर याद रहती है। जिसके मन में प्रशंसा की भूख नहीं है और निंदा के शब्दों की चोट नहीं है, उसके मन में कोई दुख भी नहीं है। प्रशंसा की भूख भी मत रखिए और निंदा के शब्दों को सुनकर के घायल भी मत होइए। तुम जैसे हो तैसे हो, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुमको मिलने वाले लोग विभिन्न प्रकार के नर नारी तुमको अनेक तरीके से देखते हैं और अपनी अपनी परिभाषा करते हैं। गुलाब के पौधे के पास में खड़े हुए 5 लोग, एक व्यक्ति कहता है गुलाब की पत्तियां हरी हैं, बहुत अच्छी है। दूसरा कहता है गुलाब के पौधे में कांटे हैं, उनसे बच के रहना। तीसरा बोलता है कि गुलाब का पौधा बहुत सुंदर होता है। चौथा कहता है कि गुलाब के फूल बड़े अच्छे हैं। और 5वां व्यक्ति खड़ा वो कहता है मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, गुलाब के पौधे की जड़ में पड़ा हुआ गोबर दिखाई दे रहा है, उसको गोबर दिख रहा है। ऐसे तुम्हारा जीवन गुलाब का पौधा है। तुम्हारे जीवन के पौधे के पास में खड़े हुए लोग बिलक बिलक चीजों को देख रहे हैं। कोई तुम्हारी अच्छाइयों की फूल देख रहा है, कोई बुराइयों के कांटे देख रहा है, और कोई तुम्हारे घर को देख रहा, गाड़ी देख रहा है, और कोई तुम्हारे कपड़ों को ही देखता है, और कोई तुम्हारे अवगुणों के गोबर को देखता है। कबीर कहते हैं मैंने दुनिया में देखा है तो लोगों के जीवन में दुख देखा है। 3 प्रकार का दुख होता है।
आदि, व्याधि और उपाधि। आदि कहते हैं मानसिक दुख, व्याधि शारीरिक दुख, उपाधि जो प्रकृति की ओर से प्रतिकूल बाधाएं आती हैं या अचानक कोई दुष्ट की तरफ से दुर्घटना घट जाती है, वो उपाधि का दुख है। जैसे तुम बैठे हो, पीछे से तुम्हारी खोपड़ी में कोई पागल ईंट मार दे, ये उपाधि का दुख है। चिंता न करना, कोई नहीं मारेगा। यहाँ बहुत लोग पीछे मुड़कर देख लिए हैं कि कोई है तो नहीं ईंट लिए खड़ा, ऐसा कोई मारेगा नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ, ये उपाधि दुख है। तुम्हारे खेत में फसल लहला रही है, बादलों से ओले गिर गए, फसल नष्ट हो गई, ये उपाधि आ गई। तुम शहादा जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी टकरा गई, उपाधि आ गई, उपाधि है। आदि कहते हैं मानसिक कष्ट को। जो मानसिक दुख होता है, इस मानसिक दुख के ऊपर तुम्हारा पूर्ण कंट्रोल रहता है। तुम स्वतंत्र हो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए और मन को वश में करने के लिए। तुम ना चाहो तो तुम्हारा मन दुखी नहीं होगा, और तुम चाहो तो तुम्हारा मन हमेशा दुखी रहेगा। मानसिक दुख नियंत्रित किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसी ने तुमको गाली दे दिया, लेकिन तुम दुखी ना हो, ये तुम्हारे बस में है। भिखारी को कोई कितनी गाली दे, भिखारी दुखी नहीं होता है। उसको जो जितनी गाली देता है, जितना अपमान करता है, भिखारी उतना खुश होता है और मुस्कुरा कर चल देता है। किसी भिखारी को एक आदमी ने डांटा, फटकारा, गाली दिया, धक्का मारकर ढकेल दिया, आगे बढ़ा दिया कि चलो हटो यहाँ से, तो भिखारी हंसता हुआ चल दिया, मुस्कुराता हुआ। तो दूसरे आदमी ने पूछा कि इतना अपमान हुआ, तुझे कोई दुख नहीं लगा? बोले बहुत अच्छा लगा है। बोले क्या अच्छा लगा? बोले भीख मांगने आए थे, भीख तो मिली नहीं, गाली मिली, धक्का मिला, ढकेल दिया, अपमान मिला, तो मैं मुस्कुराया, इसलिए हंसता जा रहा हूँ कि ये जो आदमी धक्का मारने वाला है, ये मरने के बाद ये भी भिखारी ही बनेगा और मेरे साथ कटोरा लेकर घूमेगा, इसलिए हंस रहा हूँ। बस थोड़े दिन इंतजार करना पड़ेगा, ये आ जाएगा, हमारी टोली में शामिल हो जाएगा। जो कुछ लिखा ललाट में, सो होवे परिणाम। चाहे परे घर रंक की, चाहे महीपति धाम। चाहे राजा के घर पैदा हो जाए और चाहे गरीब की झोपड़ी में पैदा हो, लेकिन जो कुछ ललाट में लिखा है, भाग्य में वो परिणाम होता है। गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाला नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री है, और राजघराने में पैदा होने वाले लोग वो इस सड़क पर मूंगफली बेच रहे हैं। क्या ललाट में लिखा है? जो कुछ लिखा ललाट में, सो होए परिणाम।
चहे परे घर रंक के, चहे महीपति धाम। भाग्य भी बड़ा विचित्र होता है। धन कमाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है पुण्य के मार्ग से धन कमाना, दूसरा तरीका है कि पाप के राह पर चलकर धन कमाना। धन मिलेगा उतना ही जितना आपके भाग्य में है। दोनों में से आप किसी भी तरीके का चुनाव कर सकते हो। चोरी करके धन कमाओगे तो पाप और बढ़ेगा, बिजनेस करके खेती करके धन कमाओगे तो पुण्य और बढ़ेगा, लेकिन मिलेगा उतना ही। चोरी करने से भी कोई ज़्यादा मिलने वाला नहीं। इसलिए सभी चोर भी अमीर नहीं है, वो भी गरीब है, क्योंकि ललाट में लिखा है। सभी साधु भी अमीर नहीं है, चाहे जितना इधर उधर हाथ पांव मारे हो, जिस साधु की ललाट में जो लिखा है वही होगा। साधु बन गए, भाग्य साथ नहीं देता है, बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं। साधु बन गए, ललाट में भाग्य अच्छा लिखा हुआ है, सब मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। जो कुछ लिखा ललाट में। एक छोटी कथा सुनाता हूं, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान देना। वेरी गुड। एक भक्त के द्वार पर कोई साधु बैठा था। वो भक्त साधु से प्रेम बहुत करता था। तो भक्त के घर में बच्चे का जन्म होने वाला था। भक्त की पत्नी के बच्चा जन्मने वाला था, डिलीवरी का टाइम था। तो जिस रात में बच्चे को जन्म लेना था, उस रात में वो साधु द्वार पर बैठा ध्यान लगा रहा था। तो भक्त ने कहा कि सो जाओ महाराज। तो साधु ने कहा सोने की घड़ी नहीं है। बोले क्या? बोले एक नई आत्मा का आगमन होने वाला है। बोले कहाँ? बोले आपके घर में एक नई आत्मा आ रही है, जाओ अपनी पत्नी से पूछो, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी होगी और 2 घंटे में एक नवीन आत्मा आपके घर में आ जाएगी। तो उस भक्त ने घर में जाकर पता लगाया तो वास्तव में उसकी पत्नी की प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी थी और 2 घंटे के बाद नए बालक का जन्म हो गया। तो उस भक्त ने आकर के वो साधु को धन्यवाद दिया कि आपकी बात सच निकली, बालक हुआ है। तो अब सो जाओ महाराज। बोले अभी सोने का टाइम नहीं, अब और एक घटना घटने वाली है। बोले क्या? बोले विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को भेजा है इस बालक का भाग्य लिखने के लिए। अब रात में ही इसका भाग्य लिखा जाएगा, इसके ललाट में लिख दिया जाएगा कि जिंदगी भर क्या करना है। तो बोले फिर आपके जागने से क्या मतलब? बोले मैं इसलिए जाग रहा हूं कि इसके ललाट में लक्ष्मी जी कुछ गलत ना लिख सके, तो मैं थोड़ा कंट्रोल करूंगा। बोले तुम कंट्रोल करोगे? लक्ष्मी जी के लिखने में तुम क्या कंट्रोल करोगे? बोले मैं कर सकता हूं।
लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगा कि मेरे भगत का बच्चा है, इसके भाग्य में अच्छा लिख दो, तो अच्छा लिख देंगे। रात के 12 बजे लक्ष्मी जी का प्रवेश हो गया। उस साधु ने लक्ष्मी जी को रोका, बोला लक्ष्मी सदा सहाय। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, बोले तुम तो साधु हो गए, तुमको लक्ष्मी से क्या मतलब? तो साधु ने कहा मेरे भगत के लिए मुझे मतलब है, भगत के घर आप आइए। तो भगत के घर एक बच्चे का जन्म हुआ है, उसके भाग्य में राजपद लिख देना, इतनी सिफारिश है। राजपद। तो लक्ष्मी जी ने कहा विष्णु भगवान का आदेश है कि उसके घर में जो है सो है, लेकिन उसके भाग्य में वो घास छीलने वाला खुरपा और घास बांधने वाला जो सामान होता है वो लिखना है। वो घसियारा हो जाएगा, घास जिंदगी भर छीलेगा, वो घास बेचेगा, वो घास में ही जिएगा, घास पर सोएगा, वो घास बेच कर खाएगा, पूरा उसका घासी लाल नाम होगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो यही लिखूंगी जो विष्णु भगवान ने कहा है। तो साधु ने कहा कि मैंने बहुत तपस्या किया है, मेरी बात मानो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो किसी की बात नहीं मानूंगी, मैं तो यही लिखूंगी। तो लक्ष्मी जी ने जाकर उस बालक के ललाट में भाग्य में लिख दिया, वो घास छीलने वाला खुरपा और घास को बांधने वाला वो रस्सी का होता है, उसको खारा बोलते हैं, यहाँ जो बोलते हैं। लक्ष्मी जब भाग्य लिख कर लौटी तो साधु ने कहा धन्यवाद, क्या लिखा? बोले वही घास छीलने वाला खुरपा लिख दिया, घास बांधने वाली रस्सी लिख दिया। साधु को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे भगत के बेटे का भाग्य बिगड़ गया। सच्चा साधु अपने भगत के बेटों के भी भाग्य की चिंता करता है कि भाग्य बिगड़ने ना पाए। लक्ष्मी जी चल देती हैं तो साधु ने कहा ठीक है, आपने जो लिखना था लिख दिया, इसका मतलब है मेरे भगत का बेटा कंगाल हो जाएगा, मजदूर बन जाएगा। बोले बिल्कुल मजदूर रहेगा, मजबूत नहीं रहेगा। तो साधु हंसा और कहा कि ठीक है, मेरी भी ताकत देख लेना, मैं इसको क्या बनाता हूं। ये इतना अमीर घर का बेटा है, मेरा भगत अमीर है, इसका बेटा कैसे मजदूर बनेगा? वो साधु वापस लौट गया, ध्यान पूजन करने लगा, इंतजार करने लगा कि इतने अमीर घर में पैदा बालक कैसे कंगाल होगा। पड़ोस के राजा ने चढ़ाई किया, उसका मकान छीन लिया और उस सेठ को मार डाला, सेठानी को मार डाला और उस बालक को लेकर के एक नौकरानी थी दासी, वो भाग गई, बालक की जान बच गई। दूर कहीं जाकर के वो बालक का पालन पोषण हुआ। बालक एक झोपड़ी में रहता था, दिन भर घास छीलता, घास बेचता, गुजारा करता। वो साधु 10 साल के बाद आया, पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो तो सब विनाश हो गया पूरा। पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके मार डाला उसके माँ बाप को और सब छीन लिया, भवन भी ले लिया। वो बालक पता नहीं कहाँ चला गया। तो अंतर ध्यान किया वो साधु ने तो पता चला कि वो बालक
200 किलोमीटर दूर एक जंगल के किनारे छोटे से गांव में झोपड़ी डालकर रहता है। तो साधु वहां पहुंचा ढूंढते ढूंढते। वो बालक सो रहा था। साधु उस झोपड़ी में गया और बालक को जगाया। बोला, तेरा क्या हाल हो गया? बोले, हाल तो सब बेहाल है। तेरे पास क्या है? बोले, वो खुरपा है और घास बांधने वाली रस्सी है, और तो कुछ है नहीं। बोले, लक्ष्मी जी ने जो कुछ लिखा ललाट में, सो हो वही परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम, वही हो गया। तो साधु ने कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ नाश्ता खिलाओ। तो उस गरीब बालक ने कहा, मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है। तो साधु ने कहा, मैं जलेबी और दही खाऊंगा। बोले, अरे महाराज, इधर तो चना मुरमुरा भी नहीं है, तुम दही जलेबी बता रहे हो, कैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं है। तो साधु ने कहा, वो खुरपा और रस्सी बेचकर जो पैसे मिले, दही जलेबी खरीद लो। तो बेचकर वो खरीद लाया। साधु ने एक जलेबी खाया, एक चम्मच दही खाया, बाकी जलेबी और दही उसी बालक को दे दिया कि तुम खा लो। उस बालक ने खा लिया। बालक सोचने लगा, आधा किलो जलेबी लाए, आधा किलो दही लाए, साधु तो कुछ खाया नहीं, थोड़ा खाया, सब हमको दे दिया, और मैं तो कभी दही जलेबी का चांस नहीं मिला, आज पहली बार माल छका खो। लेकिन उस बालक को चिंता थी, वो खुरपा और रस्सी को बेच लिया हूँ तो अब कल घास किस चीज से छीलूंगा। शाम जब हुई तो साधु ने कहा, फिर भूख लगी है, कुछ नाश्ता लाओ। बोले, क्या लाऊं महाराज? बोले, ये पोहा और समोसा लाओ। बोले, ये तो एक, अब तो कुछ भी नहीं है, वो खुरपा भी बिक गया। बोले, वो तो देखो जाकर, लक्ष्मी ने तेरे भाग्य में लिखा है खुरपा और रस्सी घास बांधने की, वो तो तेरे भाग्य में रहेगी ही। देखा तो फिर एक खुरपा और रस्सी रखी थी, कहा उसे बेच दो जाकर। तुम घास मत छीलो, इसको बेच बेच कर माल उड़ाओ यार, लफड़ा खत्म। फिर बेच दिया। पोहा और समोसा लाया। साधु ने आधा समोसा खाया, 2 चम्मच पोहा लिया, उस लड़के को दे दिया, उसने 4 समोसा खाया। पोहा खाया और खुश हो गया। साधु ने कहा कि अब सो जाओ। सो गए। साधु भी उसी झोपड़ी में कंबल बिछाकर सो गया। और साधु ने सवेरे जाग कर कहा कि मुझे खाना तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ पर तू सोता है और मैं सोया हूँ, यहाँ पर 10 फीट गहराई में और 10 फीट चौड़ाई में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, उसको खोद कर निकालना है तुझे। और उस खजाने को बेच करके सेना तैयार करनी है, और सेना को तैयार करके जिस विरोधी राजा ने तेरे माँ बाप को मार डाला है उसके ऊपर आक्रमण करना है, उसके राज्य को छीनना है और साथ में उसको बंदी बनाना है, और उस राजगद्दी पर तुझे बैठना है। और मैं जा रहा हूँ। तो बोले, इसकी खुदाई कैसे होगी? बोले, वो खुरपा और रस्सी बेच बेच करके जो पैसे आए उससे मजदूर लगा के खोदो। खुरपा रस्सी बेच कर वो जो पैसे आते थे मजदूर लगा कर खुदाई कराया, बहुत सा सोना चांदी निकला, उसको बेचकर सेना तैयार किया, आक्रमण किया, विरोधी राजा पर उसको बंदी बनाया और राजपथ पर बैठ गया। 10 साल के बाद वो साधु फिर पता लगाने आया तो लोगों ने बताया कि आपका जो शिष्य था, भक्त का बेटा, वो इस समय राजपद पर बैठा हुआ है, आप उसको मिलो, आपकी अच्छी सेवा करेगा। तो साधु ने कहा, बस मेरा और लक्ष्मी जी का यही कंपटीशन था, लक्ष्मी जी ने उसको कंगाल बनाया था और मैं उसको महीपत बनाना चाहता था। तो आपके भाग्य को कहने का तात्पर्य यह है कि बदलने वाला यदि कोई है, वो ज्ञान और भक्ति और सत्संग और महान साधु की कृपा
आपके ललाट में जो लिखा है उसको भी चेंज कर सकता है, भाग्य को बदल सकता है। और जो लोग अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं उनको 5 काम करना चाहिए। नंबर 1, छल कपट करना छोड़ दें और सुंदर स्वभाव बनाइए। स्वभाव, आकर्षक स्वभाव, अट्रैक्टिव नेचर, इफेक्टिव नेचर, इंप्रेसिव नेचर। स्वभाव को सुंदर बनाइए। चेहरे को सुंदर बनाओ ना बनाओ, आजकल लोग चेहरे को बहुत सुंदर बनाते हैं, और चेहरा सुंदर न बने तो ब्यूटी पार्लर में जाकर पैसा देकर चेहरा सुंदर बनाते हैं। चेहरा तो सुंदर हो गया, हो क्या गया, वो तो थोड़ी देर के लिए है। शाम को रजाई में सो गए तो बाल बिगड़ गए, गाल बिगड़ गए, फिर चेहरा बिगड़ गया। स्वभाव सुंदर, 20% भाग्य इससे बदल जाएगा आपका, सुंदर स्वभाव से। फिर वाणी, वाणी आपकी ओजस्वी हो। वाणी जो बोलते हो, शब्द आपके, शब्दों में वजन होना चाहिए। किड़बिड़ 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 बोलना, टिल 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 बोलना, हिड़बिड़ हिड़बिड़ करना, पकौड़ी बेचना, ये इससे काम नहीं चलेगा। स्पष्ट बोलिए, आपकी वाणी में क्लियरिटी हो, और बोलते समय संकोच ना हो, शर्म नहीं। शर्म तो बुरे कर्म में करना चाहिए, इसमें क्या शर्म। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपके सामने बिल्कुल शर्म नहीं है, शर्म भी नहीं है और बेशर्म भी नहीं हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि कपड़े ढंग से ना पहनूं, नहीं, मर्यादा से रहूँगा, लेकिन ऐसी शर्म भी नहीं है कि हम आपके सामने बोल ही ना पाए, क्योंकि आप सुनने आए हो मुझको, और मैं यहाँ शर्मा जाऊँ तो सुनाऊँगा क्या। एक एक शब्द क्लियर, जो बोलते हो बहुत स्पीड से भी मत बोलो, और बहुत धीरे भी मत बोलो, बहुत तेज भी मत बोलो चिल्लाकर। और आपकी वाणी में सभ्यता के शब्द हों, शिष्टता हो, सौम्यता हो, मधुरता हो, हितैषी बात हो। मैंने एक मिलिट्री अफसर से बात मेरी हुई, तो गाजीपुर ज़िले में उसका घर है, जम्मू कश्मीर में सर्विस है। तो उसने मुझे टीवी चैनल में प्रवचन में देखा, सुना, उसकी श्रद्धा हुई, मेरे पास आया, दीक्षा ले लिया, नामदान गुरु बना लिया, फिर अपने जन्मभूमि गाजीपुर में प्रवचन करवाया। फिर मैं उसके घर गया, तो मैं कुछ नहीं बोला, प्रवचन कर दिया और चला आया। दूसरी बार फिर वो पधरौनी ले गया 1 घंटा के लिए, जैसे आज मुन्ना लाल जायसवाल के घर जाऊंगा 1 घंटा के लिए। और तो मैंने कहा, आपका घर इंटीरियर में बहुत है, कुछ जमीन है यहाँ क्या? बोला, जमीन तो नहीं है, माँ शिक्षिका है, भाई शिक्षक है, और मैं मिलिट्री में हूँ। तो मैंने कहा, केवल यहाँ घर है क्या? बोले, केवल घर है। तो हमने कहा, इंटीरियर गांव है, घर तक पहुँचने का रास्ता भी ठीक नहीं, तो आपकी इच्छा नहीं होती कि सिटी में घर बनाऊँ? बोले, इच्छा ऐसी हो रही काशी बनारस में बना दूँ। तो मैंने कहा, जब कितनी दूर काशी यहाँ से? बोले, होगा 100 किलोमीटर। तो मैंने कहा, जब उजड़ना ही है तो लखनऊ राजधानी में बना दो। अब उजड़ ही जाना है यहाँ से, इस घर को बेच दो, सब पैसा तैयार करके लखनऊ राजधानी में बनाओ, टाप का
वहाँ सब नेता, मिनिस्टर, अफसर, कर्मचारी सब मिलेंगे, चमचमाती हुई सड़कें मिलेंगी, टॉप का काम होगा, हवाई जहाज में बैठो उड़ो चाहे जहाँ जाओ, और ट्रेन जंक्शन सब फिट। बोले ये तो गुरुदेव सलाह बहुत अच्छी दी आपने। तो लखनऊ में परिचय नहीं तो मैंने 6 नंबर दे दिया। हमने कहा ये हमारे भक्त रहते, इनसे संपर्क करो, प्लाट देखो जाकर। और प्लाट ऐसी जगह लेना जहाँ दुकान भी बने, मकान भी बने। हो सकता है आपके बेटे लोग मूर्ख पैदा हो जाए तो दुकान से पेट भर जाएगा, किराया मिल जाएगा। बोले ये भी सलाह अच्छी है। तो उनका 3 दिन में 3 बार फोन आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा बार बार क्यों फ़ोन करते हो? बोले आपकी सलाह से तो ज़िंदगी बदल गई। तो हमने कहा तो मेरे को तंग करोगे क्या आप? तुम्हारी तो बदल गई पर मेरी बिगड़ गई तो बोला कि गुरुदेव आस रहती है कुछ और सलाह दे दोगे तो बहुत भला हो जाता।